नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलने वाला है। पटना में ये बुलडोजर चलेगा। राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंच चुका है। अब से कुछ देर बाद अतिक्रमण पर यह बुलडोजर चलता हुआ भी आपको नजर आएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बुलडोजर एक एक करके राजीव नगर के उस इलाके में पहुंच चुका है जहां अतिक्रमण, और अब इस अतिक्रमण के ऊपर नेपाली नगर में ये बुलडोजर जो चलता हुआ आपको नजर आएगा। अब से कुछ देर में नेपाली नगर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। राजीव नगर की 1024.52 एकड़ पर 70 घरों को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा गया था। वहीं 20 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की बात कही गई है। पिछले दिनों लोगों ने राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की थी। उनके आवास के बाहर लोगों ने धरना दिया था। सीएम ने मसले को सुलझाने का आश्वासन दिया, लेकिन अब राजीव नगर से इस अतिक्रमण को हटाने के लिए यह बुलडोजर पहुंच चुका है। जेसीबी को लगाया गया है अतिक्रमण हटाने के लिए। संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, आश्वासन दिया गया था कि आपके मसले को देखा जाएगा, समझा जाएगा, लेकिन अब क्या माना जाए कि इस आश्वासन का असर नहीं हुआ और अब अतिक्रमण के ऊपर से बुलडोजर चलेगा? जिस तरह की तस्वीर अभी देखने को मिल रही है उससे यही माना जाएगा कि जो आश्वासन था वो एक बयान था। आधिकारिक तौर पे जो कार्रवाई होनी है, कानूनी तौर पे जो कार्रवाई होनी है, उसे अमल करने की कार्रवाई आज शुरू होगी। थोड़ी देर में जो अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं वो अतिक्रमण मुक्त जो कार्रवाई है वो इन मकानों को तोड़कर करके करेंगे। जिस तरह से नेपाली नगर में 1024.52 एकड़ की जमीन को लेकर के कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे जो जमीन पे जो मकान बना रखा है, उन लोगों का कहना है कि ये जमीन हमारा है और मेहनत से हमने इस जमीन पे मकान बनाया है, तो ऐसे में इसे तोड़ने नहीं देंगे, जान दे देंगे, लेकिन मकान तोड़ने नहीं देंगे। खैर, जमीन पर बने मकान को वस्तुस्थिति बनी रहे, इसको लेकर के ये संघर्ष ये लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने कानूनी तौर पे अपना पक्ष रखा, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो विभाग है, वो इनके पक्ष से सहमत नहीं हुआ। उसके बाद इन लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस मिलते ही तारकिशोर प्रसाद जो मुख्यमंत्री है, उनके घर का इन्होंने घेराव भी किया। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया और उसके साथ ही साथ स्थानीय विधायक की बात करें तो जो स्थानीय विधायक है संजीव चौरसिया, इस मसले को विधानसभा में भी शून्यकाल में 2 दिन का जो शून्यकाल लगभग सुचारू तरीके से चला। ऐसे शून्यकाल तो लगभग 5 दिनों का था, लेकिन दूसरे दिन इस मसले को लेकर के उन्होंने ऐसा पक्ष भी रखा विधानसभा में, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। और अब देखना होगा कि इन लोगों की बिल्कुल, अब चूंकि यहाँ पर जब जेसीबी मशीन पहुंच चुकी है, बुलडोजर अब चलने वाला है, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है लोगों के आक्रोश को यहाँ शांत रखना। पुलिस बल की तैनाती क्या पर्याप्त संख्या में नजर आती है? क्योंकि अमूमन कई बार देखा गया अमित कि लोगों की नाराजगी, आक्रोश के बाबत फिर ये कार्रवाई रुक जाती है। देखिए, बिल्कुल इस तरह की मामले पहले भी आए हैं। नेपाली नगर में पहले भी जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब लोगों का आक्रोश उबाल पे था तो फिर जाकर के जिलाधिकारी के आदेश पे वो कार्रवाई रुकी थी। और आज एक बार फिर से वही तस्वीर लगभग नजर आ रही है। जो लोग हैं वो अभी अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी, बिल्डिंग तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी, घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी, लोग आक्रोशित होंगे। और हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि आक्रोशित होना लाजमी है, लेकिन फिर भी लोगों का आक्रोश जो है वो सामने आता है। उसके बाद क्या एक्ट होगा जिला प्रशासन की तरफ से, ये बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। इससे जुड़े हर अपडेट अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बिहार में एक बार फिर से कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और थोड़ी सी लापरवाही का परिणाम अब आपके सामने है कि पिछले 10 दिनों से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अगर आंकड़े आप देखेंगे तो राज्य में कोरोना के नए केसेस जो हैं वो 226 संक्रमितों के तौर पर सामने आ चुका है। 24 घंटे और 24 घंटे का आंकड़ा 226 सामने है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1114 हो चुकी है और सिर्फ राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो ये संख्या 704 तक जा पहुंची है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में 142 संक्रमित ठीक भी हुए,
21 जून के बाद से कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो काफी तेजी से और लगातार बढ़ रही है। तो बिहार में पिछले 5 दिनों में कोरोना की रफ्तार की भी बात कर लेते हैं कि 28 जून 211 नए केसेस 28 जून को सामने आए थे। उसके बाद थोड़ी गिरावट देखी गई 29 जून को 178, 30 जून को 186 केसेस हो जाते हैं, 1 जुलाई को 179, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार जा पहुंची है, 1029 हो चुकी है। लेकिन 2 जुलाई एक बार फिर से देखिए संक्रमण में उछाल आ जाता है और 2 जुलाई को यह संख्या 226 तक जा पहुंचती है। यानी ये साफ है कि एक बार फिर से लोगों को सावधानी, कोरोना प्रोटोकॉल, सुरक्षा उपाय बरतने होंगे, अपनाने होंगे और तभी जाकर इस संक्रमण को रोका जा सकता है। तो कोरोना से बचाव के लिए जरूरी एहतियात बरतना पहले की तरह ही शुरू कर दीजिए, यानी मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो सबसे पहले वैक्सीन लगवाइए। अगर पहले से दोनों डोज आप लगवा चुके हैं तो अब जरूरत है बूस्टर डोज लगवाने की। बूस्टर डोज को लेकर हर तरफ अपील की जा रही है, लेकिन लोग उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। और हैरानी की बात यह है कि बिहार में अब तक सिर्फ 20.20% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाया है, जिनकी कुल संख्या 17,87,256 है। जबकि 5 अक्टूबर 2021 तक ही बिहार के 88,45,864 लोगों को दूसरा टीका भी लग चुका है। यानी वो 88,45,864 लोग बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। लेकिन अब तक लगवाया कितने लोगों हैं? तो अब तक जिन लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया उनकी संख्या सिर्फ 17,87,256 ही है। वहीं इस मामले में अगर जिलावार अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बूस्टर डोज जो है 39.49% लोग जो बूस्टर डोज ले चुके हैं। शेखपुरा के 38.80%, सीतामढ़ी में 35.09%, मधेपुरा में 34.57%, सुपौल में ये संख्या 33.57% लोगों की है जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाया, यानी कि दोनों डोजों के बाद बूस्टर डोज भी ये लोग लगवा चुके हैं। बाकी जिलों का हाल इससे भी खराब है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार एनडीए और नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कुशवाहा ने कहा कि 2025 के बाद भी बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। उनका यह बयान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि 2025 तक नीतीश सीएम बने रहेंगे। लेकिन कुशवाहा का कहना है कि 2024 या 2025 तक ही नहीं, उसके आगे भी, यानी जब तक बिहार में मुख्यमंत्री की दावेदारी है तो वहां पर एनडीए के तौर पर नीतीश कुमार हैं। नीतीश ही बिहार में एनडीए के नेता होंगे। सुनिए कुशवाहा ने न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज से बातचीत में क्या कुछ कहा है। इस तरह की गलतफहमी किसी को भी नहीं रखनी चाहिए कि 24 के बाद क्या होगा, 25 के बाद क्या होगा। जब तक एनडीए है नीतीश कुमार उसके लीडर हैं और रहेंगे। तो इसलिए जो लोग भी इस तरह की बात बोलते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि खुद भी गलतफहमी में न रहें, और ऐसी बात करने से वर्कर्स के बीच गलतफहमी पैदा भी होती है। तो दोनों से बचना चाहिए नेताओं को, और इस सच को स्वीकार करना चाहिए, है यही रहेगा। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है सर कि 2025 के बाद अगर बिहार में एनडीए को एक रखना है तो नीतीश कुमार के चेहरे को ही आगे करना होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी के चेहरा को कोई दोबारा से आगे करने का डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि नीतीश कुमार के चेहरा पर ही बिहार में एनडीए है, और आगे भी जब तक एनडीए को रहना है नीतीश कुमार के चेहरा पर ही एनडीए रहेगा। मुंगेर में पुलिस ने 50,000 के कुख्यात इनामी नक्सली नरेश कोढ़ा को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 के इनामी कुख्यात नक्सली नरेश कोढ़ा को श्यामपुर थाना क्षेत्र के घोड़ा खुर पहाड़ी जंगल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसके पास से एक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
नरेश कोढ़ा पर दर्जन भर नक्सली कांड दर्ज हैं और मुंगेर, जमुई और लखीसराय पुलिस को लंबे वक्त से इस शख्स की तलाश थी। मुंगेर में एक बार फिर से शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट करने के साथ ही भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया गया। एसपी के निर्देश पर धरहरा थाना क्षेत्र के कई जगहों पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है, जिसमें बरमन्नी के पहाड़ी और जंगली इलाकों में 1 दर्जन से अधिक शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही भारी मात्रा में तैयार देसी शराब और 30 क्विंटल जावा महुआ बरामद किया गया है। ये तस्वीरें उस कार्रवाई की जिसे आप एक्सक्लूसिव अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और पुलिस ने बरामद सामानों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। कार्रवाई को लेकर माफियाओं को भनक लग गई थी और ये माफिया यहां से फरार हो गए। ऊपर ईस्ट है सर, वही गलाता है सर। पीएमओ से आए निर्देश के बाद गया के रामरुचि बालिका इंटर स्कूल के शिक्षक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। करीब 1.5 साल बाद ये मामला दर्ज हुआ है। साल 2021 में रामरुचि बालिका इंटर विद्यालय के छात्राओं और शिक्षिका के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था। स्कूल के शिक्षक अरविंद कुमार पर नशे की हालत में छेड़खानी का आरोप लगा था। अब इस मामले में पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद करीब 1.5 साल के अंतराल के बाद गया के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विद्यालय में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। कहाँ शिकायत की आप? पीएमओ ऑफिस मैंने किया है, फिर वहाँ से उन लोगों ने भेजा यहाँ भेजा। क्या किया तो शिकायत की उन्होंने? वही कि इसकी जांच की जाए और मेरे साथ जो हुआ है उसकी आप मुझे न्याय दिलाएं। क्या एक्शन हुआ फिर? एक्शन तो यही हुआ है कि एफआईआर हुई है। अभी महिला थाना में भी मैंने रिपोर्ट की थी, तो वहाँ के बाद फिर मैंने डीआईजी सर से भी मिला। डीआईजी सर से मिलने के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई, छानबीन की गई है। किनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? मैंने एफआईआर अरविंद कुमार के खिलाफ किया है। अरविंद कुमार एक संगीत शिक्षक है 10+2 में उसी स्कूल में। उनके आरोप है कि हमको अपशब्द का प्रयास किए, अपशब्द का उपयोग किए हैं और छूने का प्रयास किए हैं। आगे फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? जांच में बोले कि हमको एफआईआर करना है, मुझे एफआईआर करना है, तो मैंने कोतवाली थाना पर भेजा। उसी दिन उनका एफआईआर हो गया। एफआईआर संख्या भी है 381 है। 27 तारीख को एफआईआर हुआ है, 27 जून। इसके पहले थाना में नहीं गई थी, वो अपने विभाग में पत्राचार कर रही थी। बड़ी खबर बक्सर से, जहां एक शख्स ने अपनी ही बाइक को आग के हवाले कर दिया। घटना डुमराव थाना क्षेत्र की है। भरी दोपहरी में भी सड़क पर बाइक में आग लगने की घटना देख वहां से गुजर रहे लोग सकते में आ गए। उसी में किसी ने बाइक में आग लगने की घटना को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना की सूचना पर डुमराव थाना पुलिस ने बाइक वाले को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की गई, जिसमें शख्स ने बताया कि उसके पास इतनी महंगाई में बाइक में पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं है और इसीलिए उसने बाइक को ही आग के हवाले कर दिया। हाजीपुर के कुनहारा घाट पहुंचे किशोर कुणाल का दर्द छलका है। किशोर कुणाल ने धार्मिक न्यास बोर्ड से अपने हटने का जिक्र करते हुए कहा कि 2016 में उन्होंने एक तरफा इस्तीफा दे दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया भी, लेकिन उनके पास काम बहुत है और इस वजह से वो उससे अलग हुए। किशोर कुणाल ने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। अयोध्या में राम रसोई बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। किशोर कुणाल ने यह भी कहा कि महावीर ट्रस्ट के अस्पताल से जो मरीज रेफर होकर पटना जाएंगे, उनके इलाज में 25% से ज्यादा की छूट दी जाएगी। इस तरह सही लोगों को सही जगह पर होना चाहिए, इसलिए मन थोड़ा व्यथित रहता है। मैं उससे अभी अलग हूँ। मैं महावीर मंदिर और इसकी संस्थाओं से तक ही सीमित हूँ। मधुबनी में सखी बहिनपा मैथिलानी समूह की महिलाएं अपनी कला के जरिए गांव और शहर को नशा मुक्त बनाने की मुहिम चला रही हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सब मिली डेग बढ़ाओ, नशा मुक्त अपन देश बनाओ।
हाथों में मिथिला पेंटिंग के लिए नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेती ये महिलाएं सखी बहिनपा मैथिलानी समूह की सदस्य हैं। हर हफ्ते अलग अलग इलाकों में एक साथ जमा होती हैं और गांव-गांव तक नशा से बचने का संदेश पहुंचाती हैं। इन महिलाओं ने नशा मुक्त समाज का संदेश देने के लिए मिथिला पेंटिंग को जरिया बनाया है। जेना कि एमे हम देखा रहल छी जे घर के मुखिया एकटा पति या बच्चा के पिता या माय के पुत्र होइ छथिन, हिनका नशा के लत लागि गेल छनि। ई नशा करै छथिन पूर्ण रूप से, जे हिनका नशा करैत करैत एतेक होश नहीं छनि जे हिनकर चप्पल मोबाइल पैसा कतऽ खसलनि तकर कोनो ठिकाना नहीं छनि, और नशा करैत ई अपन परिवार में अबै छथिन। नशा करऽ के कारण हिनकर आर्थिक कमजोर एतेक भऽ गेल छनि जे हिनकर पत्नी खाना तऽ बना रहल छथिन लेकिन खाना के लेल बनबऽ के लेल अनाज नहीं छनि। नशा मुक्त का संदेश देती ये महिलाएं शराब बंदी को लेकर बिहार सरकार का आभार जताती हैं। हालांकि इनका भी मानना है कि पूरी तरह नशाबंदी के लिए समाज को जागरूक होना होगा। ये तभी संभव है जब मातृशक्ति आगे आए। ई क्या कहता महिला के कहल गेल छै नारी सशक्तिकरण में बड्ड छै, तो महिला अगर मोर्चा उठा ले छै तो कोनो एहन नहीं होइ छै जे नहीं हटे छै, ओकरा झाड़ू से बाढ़न से बाढ़ के लोग बाहर फेंक दैया। नशा के खिलाफ न्यूज 18 पर लगातार मुहिम चलाई जा रही है। मधुबनी बहिनपा मैथिलानी समूह की महिलाओं का भी मानना है कि न्यूज 18 के प्रयास से दूर दराज के गांवों में भी नशा के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ी है। हमरा त न्यूज 18 के हमहू सब बराबर मतलब देखते रही छी, भोर साँझ तक कम से कम जरूर देखे छी। बहुत नीक ई मुहिम अहाँ चलेलहुँ हैं, अहाँ सबके ई न्यूज माध्यम से गाँव गाँव शहर शहर ई देख रहल छी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सामूहिक प्रयासों से ही नशा मुक्त समाज का सपना साकार हो सकता है। ऐसे में मधुबनी की इन महिलाओं की ये कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। हम फिर से एक बार यही कहेंगे कि नशा को छोड़ दीजिए, न तो नशवा नरक में ले जाए। अमित रंजन, न्यूज 18, मधुबनी। कोलकाता की एक बड़ी कंपनी ने बिहार में 600 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। यह निवेश फूड पार्क और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में होंगे। कोलकाता की कंपनी केवेंटर्स एग्रो के चेयरमैन और एमडी मयंक जालान ने कोलकाता में हुए बिहार इन्वेस्टर्स मीट में ये कहा। बिहार में निवेश को न्योता के लिए कोलकाता में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत की करीब 50 कंपनियां शामिल हुई थी, जिनमें उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बंगाल के उद्यमियों से बिहार को अपना सेकंड होम समझकर निवेश की अपील की। शहनवाज हुसैन की अपील पर कई कंपनियां बिहार में निवेश के लिए तैयार हैं। So hopefully in 2023-24 you will see a small 600 crore investment as a start in a logistics park in Bhagalpur, Kelgaon area. Following, we had another discussion with the Honorable Minister, and happy to announce that Keventer Group will be actively pursuing a logistics park with the initial investment of about 600 crores. We expect to start work there from the late 2023. The groundwork will start as soon as the monsoons get over. The land has already been acquired. The land has already been butted and bounded. So hopefully in 2023-24, you will see a small 600 crore investment as a start in a logistics park in Bhagalpur, Kelgaon area. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।